हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं वैन डी ग्राफ एक्सेलरेटर। तो वैन डी ग्राफ एक्सेलरेटर को हम बोलते हैं यहाँ पर बैक जनरेटर और हाई वोल्टेज जनरेटर। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराने के लिए। तो इसके सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल में इसके दो प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है कोरोना डिस्चार्ज या फिर एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर का है शार्प एंड, ठीक है। कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इस जो ये शार्प एंड है इसके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि रेडियस इज इक्वल टू 1/सिग्मा, मीन्स चार्ज डेंसिटी के। अगर रेडियस कम है शार्प एंड की तो चार्ज डेंसिटी तो ज़्यादा होगी। तो रेडियस कम होने की वजह से इस शार्प एंड पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, मीन्स चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा कंपैरिजन टू अदर एरिया के। तो इस शार्प एंड्स पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और या फिर मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पर होता क्या है, मान लो हमने बाहर से यहाँ पे चार्ज प्रोवाइड किया इस कंडक्टर पर, ठीक है। तो सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस चार्ज से क्या होंगे? पोलराइज होंगे। तो पोलराइज तो हम कह सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस। तो नेगेटिव जब पोलराइज होंगे और बाहर से हम कंडक्टर पे चार्जेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये चार्जेस जो होंगे मैक्सिमम हो जाएंगे। तो मैक्सिमम पोलराइजेशन में क्या होगा? ये आयंस ब्रेक हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल कोरोना डिस्चार्ज मीन एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। सेकंड है आपके पास चार्ज कैन नॉट रिसाइड इन बॉडी ऑफ कंडक्टर। आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, तो चार्ज हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता है। जब चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो सेकेंड पॉइंट हम बोल सकते हैं कैन नॉट रिसाइड इन बॉडी ऑफ कंडक्टर। सेकेंड हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पॉइंट होते हैं? कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट है आपके पास होलो मेटल स्फेयर, सेकेंड है पुली, थर्ड इंसुलेटिंग बेल्ट। इंसुलेटिंग बेल्ट रबर की होती है। मोटर ड्राइवन पुली, एक होगा पुली और सेकेंड होगी मोटर ड्राइवन। ये पुली मोटर से कनेक्टेड है और मूव करेगी। सेकेंड हमारे पास है स्प्रे कॉम एंड कलेक्टिंग कॉम, T1 और T2। एक पे T1 का काम होगा, स्प्रे कॉम का काम होगा यहाँ पर स्प्रे करना, मीन्स चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड कलेक्टिंग कॉम मतलब T2 पर ये सारे चार्जेस जाके कलेक्ट हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं मेटल ब्रशेस। क्योंकि जो मेटल ब्रशेस होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, इसके शार्प एंड्स होते हैं। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी इनकी? मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम चार्ज प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंसुलेटिंग स्टैंड। ये पूरा जो एक्सेलरेटर है वैन डी ग्राफ किस पे बेस होता है? इंसुलेटिंग स्टैंड पे। फिर सेकेंड लास्ट है इसमें इंसुलेटिंग कॉलम। आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम है वैन डी ग्राफ एक्सेलरेटर का। इंसुलेटिंग स्टैंड, और ये हमारे पास है T1 लोअर कॉम और T2 है हमारे पास हायर कॉम, मीन्स कलेक्टेड, जहाँ पे चार्ज कलेक्टेड होंगे। ये हमारे पास P1 पुली और P2 पुली जो किससे ड्राइवन है? मोटर से कपल्ड है P1 एंड P2। जो T1 है इसको हम बोलते हैं स्प्रे कॉम एंड T2 को हम बोलेंगे यहाँ पे कलेक्टिंग कॉम, जहाँ पे चार्ज कलेक्ट होंगे। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जैसे कि अब ये हमारे पास है एक आयन सोर्स, ठीक है। आयन सोर्स में आपके पास ये आयन सोर्स जाएंगे ग्राउंड टर्मिनल में, और T1 ये कनेक्टेड है हमारे पास हाई वोल्टेज सोर्स से। T1 जो कनेक्टेड है नेगेटिव ग्राउंड टर्मिनल
और पॉजिटिव टर्मिनल स्प्रे हो रहे हैं T1 पे, पॉजिटिव चार्ज स्प्रे होगा एंड ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा यहाँ पे इस टीथ की जो चार्ज डेंसिटी होगी ज़्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये T1 पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे कर देंगे इस इंसुलेटिंग बेल्ट पर। स्प्रे करेंगे तो हमारे पास चार्ज होगा कौन कलेक्ट करेगा? T2। अब T2 पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कलेक्ट हो जाएगा? बाहर, आउटसाइड द स्फीयर, मेटल स्फीयर पे। तो मैक्सिमम पोटेंशियल पे जो चार्ज है वो तो आउटसाइड द स्फीयर चला गया, लेकिन T2 पे जो चार्ज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा वो नेगेटिव चार्ज जो होगा यहाँ पर T2 पर वो स्प्रे होगा। कहाँ स्प्रे हुआ? इस बेल्ट पर। जब बेल्ट पे स्प्रे होगा और पॉजिटिव चार्ज बेल्ट क्या होगी यहाँ पे? न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो अनचार्ज बेल्ट जैसे ही हमारे पास फिर वापस कहाँ पर आएगा? T1 पर। फिर अगेन ये प्रोसेस रिपीट होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल पे बाहर, और फिर नेगेटिव पोटेंशियल हमारे पास नेगेटिव वाले टर्म ग्राउंड टर्मिनल में। तो पॉजिटिव टू ग्राउंड टर्मिनल, ग्राउंड पोटेंशियल चलती रहती है वैल्यूज़, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि जो कॉम T1 है वो कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स जहाँ पे चार्ज डेंसिटी लार्ज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नियर दिस स्टेट। पॉजिटिव आयंस T1 के थ्रू रिपेल करेंगे एंड स्प्रे ऑन द बेल्ट, बेल्ट पर स्प्रे होंगे और चार्जेस आर कैरिड बाय बेल्ट इन, और ये चार्जेस कहाँ? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे T2 के पास। जैसे ही ये चार्जेस T2 के पास जाएंगे तो T2 के पास जाने पर ये पॉजिटिव चार्ज जो है आउटसाइड द स्फीयर, मतलब सरफेस के आउटर सरफेस पे चले गए पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे हमारे पास T2 पर, जो नेगेटिव चार्ज है T2 पर वो स्प्रे होंगे बेल्ट पर एंड पॉजिटिव चार्ज बेल्ट क्या होगी? न्यूट्रलाइज हो जाएगी। पॉजिटिव पहले T1 से लोअर कॉम से अपर कॉम में गए, पॉजिटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव आउटसाइड चले गए, नेगेटिव इंड्यूस हुए और नेगेटिव वापस कहाँ पर आ गए? ग्राउंड टर्मिनल, मतलब वापस घूम के T1 पर। तो अनचार्ज बेल्ट जैसे ही पास होगी राउंड T1 में एंड ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा और बेल्ट मूव्स ट्रांसफर मोर एंड मोर चार्ज टू स्फीयर, जिसकी वजह से पोटेंशियल इंक्रीज होगा। पोटेंशियल जब इंक्रीज होगा तो चार्जेस क्या करेंगे? लीकिंग इनटू सराउंडिंग एयर, पोलराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे चार्जेस। जब पोलराइज होंगे हाई पोटेंशियल पर, स्फीयर ऑफ पोटेंशियल, तो चार्जेस क्या करेंगे? लीकेज ऑफ चार्जेस जो होंगे बढ़ जाएंगे, मतलब सरफेस पर चार्जेस ज़्यादा चले जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज टू मेटल स्फीयर इज इक्वल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ चार्ज। मीन्स पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। जब हम ये कंडीशन बोल देंगे कि रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज टू मेटल स्फीयर इज इक्वल टू लॉस ऑफ चार्ज, तो पोटेंशियल अब इंक्रीज नहीं होगा यहाँ पर। जब पोटेंशियल इंक्रीज़ नहीं होगा तो मैक्सिमम तक तो पहुंच गया आपके पास पोटेंशियल, तो पोटेंशियल मैक्सिमम पर चार्जेस हमारे पास स्फीयर पे पॉजिटिव थे, तो ये पॉजिटिव आयंस जो होंगे वापस कहाँ प्रोड्यूस होंगे? डिस्चार्ज ट्यूब में। जो इंसुलेटिंग बेल्ट के पास एक डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें प्रोड्यूस होंगे, फिर एक्सलरेट करेंगे डाउनवर्ड्स। ये वाला हमने देखा था। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस डिस्चार्ज ट्यूब में गए और डाउनवर्ड मूव किए। डाउनवर्ड मूव करते हुए ये जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे, और तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ? dV/dt इज इक्वल टू 1/c dq/dt। तो dq/dt इज इक्वल टू I एंड I/c। तो हम इसमें यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक एडवांटेज क्या है यहाँ पर कि एक्सक्लेट, ये पार्टिकल्स डिफरेंट पार्टिकल्स एक्सक्लेट होंगे यहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स की स्मॉल होगी। किसमें? एक्सक्लेरेटर में। तो जो वेरिएशंस प्रोड्यूस हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स में, वो वेरिएशन स्मॉल होगा एक्सक्लेरेटर में। तो ये एक सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल मैक्सिमम पर चार्ज की लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, मतलब चार्ज ज़्यादा लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ज़्यादा निकलना स्टार्ट कर देंगे, और जिससे चार्ज पोलराइज होंगे, और पोलराइज होने के बाद वापस से मैक्सिमम तक जब पोलराइज हुए तो ये चार्जेस
ब्रेकआउट हो जाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे।